मोदी साहब कह रहे हैं अब जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, वो अब कभी नीतीश कुमार के पास जाता है, अच्छा। कभी चंद्रबाबू नायडू के पास जाता है कि हमारी हुकूमत हमारे सपोर्ट करो। लेकिन फिर भी अगर रियलिटी देखी जाए 30, 32, 33 के करीब पार्टीज ने उतनी सीट नहीं ली जितनी उनकी अकेली पार्टी ने ले ली, यानी कि फिर भी सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा 240 के राउंड पर जो उनकी सीट्स हैं, सबसे ज्यादा सीट्स तो फिर उन्हीं की हुई। तो वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा टूट अंग है, कश्मीर हमारा टूट अंग है। हाँ, वो टूट ही रहेगा, अंग खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे तो अगर हम मतलब ये 370 हाँ, किसकी वजह से हुआ वो, किसकी वजह से। लेकिन देखें वो टूट अंग उन्होंने साबित कर दिया ना, 370 हटा दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई ये लो ये हमने किया। अब पाकिस्तान ने उसका क्या कर लिया। 370 जी बिल्कुल जरूर बने हैं वो प्राइम मिनिस्टर, मैंने कब कहा नहीं बने हैं, लेकिन ये समझ ले कि लंगड़ा प्राइम मिनिस्टर है। तो वो कैसे, पहले तो दौड़ता था ये, ठीक है, अब ये उठ भी नहीं सकेगा, चल भी नहीं सकेगा, सांस भी लेगा तो अपने रिसेंटली G7 की मीटिंग अटेंड करके आए हैं। अरफा करीम की बात देख लें, ठीक हो गया, कितनी उम्र थी उसकी और कहाँ तक वो गई है। नो डाउट इंडिया में भी यही हाल है, वहाँ पे माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं, जो पढ़ा लिखा उसकी कदर करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन है, हाँ, रशियन प्रेसिडेंट, उसने कहा था पाकिस्तान एक ग्रेव यार्ड, अच्छा, पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। ठीक हो गया। ये पैदा होते हैं पाकिस्तान में, पढ़ते ये यूरोप में है, इलाज कराते हैं लंदन में, सैर करते हैं कनाडा में, जब मरने वाले होते हैं ना तो कहते हैं मेरा पिंड फलाना फलाना मैंने उसे ला दे। जय हिंद दोस्तों, जब भी मोदी जी या फिर भारत के पॉलिटिशियन पीओके को लेकर कमेंट्री करते हैं या फिर पीओके को लेकर कहते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम पीओके को लेकर रहेंगे, तो पाकिस्तान के लोगों में एक उबाल सा आ जाता है, जज्बे की ताकत उनमें दिखने लगती है। हालांकि इनको खुद नहीं पता कि इनके पीओके में क्या हो रहा है, पीओके के लोग सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं। अगर पीओके के हालात अच्छे होते तो पीओके के लोग सड़कों पे पूरी फैमिली लेकर नहीं आते। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। कश्मीर को लेके आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई इशू रहता है, कोई अटैक या ये सब चीजें, वो कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान साइड से ऐसे ये लोग आते हैं। और कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब के दौर से अब तक जो थी दहशतगर्दी, जो कहते थे दहशत, वो फ्रीडम फाइटर थे, हुर्रियत पसंद थे। अच्छा, आपके घर पे को कब्जा करे तो आप सारी बात छुड़ाएंगे ना। ठीक है। बलोचिस्तान में जो BLA है, बलोचिस्तान लिबरल जो आर्मी जो लिबरेशन आर्मी है, क्या वो भी फ्रीडम फाइटर? फिर आप उन्हें, वो फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो उन्हें तो हर किस्म का राइट मिले हुए हैं। कैसे? वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे जो उनसे CPEC बनाया जा रहा है, ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है, हमारी जो उनसी जमीनें सारी खत्म की जा रही हैं, जो उनका स्टांस है। देखें, मैं तो उनके स्टांस की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो हमारे मछेरे हैं उन्हें मछलियाँ पकड़ने से रोका जाता है, गैस हमें नहीं दी जा रही, हमारी यहाँ से गैस लेके पूरे पंजाब में जाती है, तो उन्हें आप कहें कि राइट। अच्छा, फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटीज कितनी है बलोचिस्तान में, वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं। वो BLA जो उनसी है वो फ्रीडम फाइटर नहीं है, और जो कश्मीर से अगर कोई ऐसा करता है तो फ्रीडम फाइटर। बात यह है कि मुझे बताएं कि जो भी पंजाब का लेबर या मजदूर वहाँ जाता है बलोचिस्तान में, सिर्फ उसका ID कार्ड देकर उसको क्यों मारा जाता है? अच्छा, चले मुझे फिर इसका जवाब ये दें, आखिर क्या वजह है कि पंजाब के लोगों को ही मारा जाता है? पंजाब के लोगों को मारा जाता है? आप मुझे बताएं क्या वजह। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि पंजाबियों ने हमारे साथ, पंजाब की यानी गवर्नमेंट पंजाब की होती है, ठीक है, हमारा हक खा रहे हैं। अच्छा, ये गैस पंजाब से निकलती है? नहीं, बलूचिस्तान से। तो फिर उधर गैस क्यों नहीं, यहाँ पे गैस क्यों? उनके पास है गैस। नहीं, जो आपको पता है बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है, 40% बड़ा हुआ का तकरीबन यही है। और अगर आप कभी बलूचिस्तान गए हो, मैं तो बावलपुर से आगे कभी गया नहीं मैं, लेकिन बलूचिस्तान का ये हाल है कि अब ये वो लोग हैं जो के बहकाए गए हैं, जो कौमी धारे से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, इन्हें किसने बहकाया? इनको दुश्मन जो है हमारे पाकिस्तान के, जो नहीं चाहते। अच्छा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कश्मीर तुम्हारी शार आ गया। अच्छा, ठीक है, तो वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा टूट अंग है। कश्मीर हमारा टूट अंग है, हाँ, वो टूट ही रहेगा, अंग खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे तो अगर हम मतलब ये 370 किसकी वजह से हुआ वो, किसकी वजह से। लेकिन देखें वो टूट अंग उन्होंने साबित कर दिया ना, 370 हटा दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई ये लो ये हमने किया। अब पाकिस्तान ने उसका क्या कर दिया? 370 रिवोक कर दिया उन्होंने, रिवोक हो गया। लेकिन ये है कि अब वो जो जिस मिशन पे थे कि हम ये पाकिस्तान जो है ना अपना पाकिस्तान साइड का एरिया, POK जिसको कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं, ये हमने लेना है। ठीक है, तो भाई कैसे लेना है तुमने? चलें अब यहाँ पे भी सर एक लंबी डिबेट हो सकती है। हमारा ये कहना था कि हमने इंडिया साइड कश्मीर, जिसे हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हमें बताया जाता है, ठीक है, हमने वो लेना है, ये कहते हैं शुरू से 76 साल से। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो वो कहते हैं वो हमने लेना है, लेकिन हम ना वो ले सके ना हम ले सके। बट उन्होंने वहां से 370 हटा दिया, हम यहाँ पे इसे क्या कर रहे हैं?
देखिए बात ये, अभी कुछ पाकिस्तान में ऐसे फैसले हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। ठीक है। अभी हाल ही रिसेंटली देखा अपने आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ है, यही बात है ना। जमीन उनकी, हाँ डैम उनका जी, और उनको बिजली का यूनिट कितने का पड़ रहा है, 55 रुपए का। ठीक है। आटे का थैला उनको जा रहा है 3500 रुपए का। ठीक है। उन पर तो जुल्म इसका सितम मारा हुआ है, उनको वो कौन मारा कर रहा है? ये आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो मतलब एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट कह ले। गवर्नमेंट वही कर रही है ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट कर रही है, इसका मतलब- हमारे फौजियों को उनके साथ लड़ा रहे हैं भाई, वो हमारे भाई हैं। अच्छा, अब एक चीज आपने और बीच में डिस्कस की थी कि नेबर से रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन इक्वालिटी बेस पे, बराबरी की बराबरी मैं एग्री करता हूँ। अमेरिका के साथ भी आप बराबरी की बेस पे कर सकते हैं रिलेशन बेहतर? बिल्कुल कर सकते हैं, हम तो शुरू से चाहते हैं कि अमेरिका बराबर के लेवल पे हमसे बात करे, लेकिन नहीं, अगर चाहते तो हैं वो तो, हम तो चाहेंगे बल्कि हम अमेरिका से भी ऊपर जाके उसके ऊपर वाले लेवल से बात करें, लेकिन ये चाहत की बात है। मतलब हम ये चाहते हैं रियलिटी में हम अमेरिका के साथ आंखों में आंखें डाल के एक टेबल पे बैठ के अपनी मर्जी से कोई डील कर सकते हैं। अभी जो साबका प्राइम मिनिस्टर थे प्रीवियस हाँ। इमरान खान साहब, उनको इतनी उजलत में और जल्दी में क्यों हटाया गया? क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उन्होंने बात की थी। ठीक है। कि ये जो ना हिंदुस्तान का और रशिया का एक तेल का एग्रीमेंट है, वो 1958 में हुआ था। ठीक है। और उसके बाद 74 में रिचर्ड निक्सन था और शाह फैसल थे, इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कि आले सऊद ही सऊदीया पर रूल करेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी तेल खरीदेगा वो पेट्रोल डॉलर में ही खरीदेगा। ठीक हो इस गया। तरह डॉलर मजबूत होगा। ठीक है। जैसे ही इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम रशिया से बिल्कुल करीब आ गए थे, ये जैसे ये 2 उंगलियां कि हम जो है ना आपका तेल खरीदेंगे युआन में, ठीक है, आपको तेल देंगे। ठीक तो है, गवर्नमेंट से हटा दिया गया। उन्होंने कहा इमीडिएटली इसको फारग कर दिया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, उन इमीडिएटली फारग कर लिया, इसका मतलब यही हुआ ना कि हम इक्वालिटी बेस पे अगर बात करने लगेंगे या अपनी मर्जी के फैसले करने, तो वो नहीं चाहते, नहीं, वो करने नहीं देंगे, वो करने नहीं देंगे आपको। ठीक है, वो तो शुक्र करें, में ये आप शुक्र करें हाँ। कि सदाम और कजाफी जैसा हाल नहीं हुआ। ठीक है, ये तो अल्लाह की करम नवाजी है। ठीक है, बचत हो गई। उन्होंने कहा जी सर हुकूमत देख लें, वो कैसे, वो जनरल हमीद गुल साहब फरमाते थे ना कि पाकिस्तान में एक 22 से मुदाखलत हो गई, फिर हुकूमत चली जाएगी, चली गई। लेकिन इमरान, मेरी बात सुन, चली गई, उसके बाद जेल में डाला जाएगा कुछ लीडरों को, डाल दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आएगा वो इनकलाब। अब आप इंतजार करें, पाकिस्तान में इनकलाब आने वाला है, बिल्कुल पब्लिक को लेके आएगी ये इनकलाब। जब आपको रूस 50% डिस्काउंट पे तेल दे रहा है, अच्छा, हम अमेरिका के प्रेशर में आ गए, फिर आपको वो जो गंदम है वो भी 30%, मैंने कहा 40, मैंने कहा नहीं 50%, मैंने कहा वो भी डन हो गया। लियाकत अली खान साहब, ठीक है, लियाकत अली खान साहब जो है ना, अभी तो यूक्रेन से लिए इन्होंने। नहीं, क्या वजह हमें क्यों लेनी पड़ रही है वीट वहाँ से, यूक्रेन हो या रशिया, क्यों लेना पड़ा? मतलब एग्रीकल्चर कंट्री है। काकड़ साहब, अब्दुल वहीद काकड़ साहब $3.5 का घपला कर गए हैं वो। ठीक है, वहाँ से लिए 2000 रुपए की, यहाँ आपको देने 4000 रुपए। वो उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बोला ये मेरे पे इल्जाम है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा। खैर, मुझे ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि अब आने वाले टाइम में पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ये प्राइवेटाइजेशन के बाद और ये सारी चीजें अगर रख देंगे गिरवी, उसके बाद बेहतरी आ जाएगी, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कम होगी, पेट्रोल की कीमत कम होगी, आटे की कीमत कम होगी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि यह एक जाहिल पाकिस्तानी किस तरह से बात कर रहा है कि कश्मीर अगर भारत का अटूट अंग है, वो टूट जाएगा, अटूट ही रहेगा। ये किस तरह का बात है? हालांकि इनके खुद पीओके के अंदर ऐसे हालात है, लोग भुखमरी की जिंदगी जीने को तैयार है। वहां पर लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब प्रोटेस्ट में शामिल हैं। आपने देखा हाल ही में कितना उग्र प्रदर्शन हुआ था। पीओके के लोगों को खुद आप सहूलियात नहीं दे पा रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पीओके को खुश नहीं कर पा रही है, तो इसी वजह से तो पाकिस्तान के पीओके में इतना जबरदस्त उबाल आया और कहते हैं कि हम भारत का कश्मीर लेके रहेंगे। और बात आती है 370 की, 370 हट गया और कश्मीर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। डेफिनेटली आपने देखा 21 जून को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के दिन डल झील के किनारे योग किया, इससे पूरी दुनिया का ध्यान कश्मीर की तरफ किया है। नरेंद्र मोदी को जब भी मौका मिलता है तो कश्मीर को जरूर वो आगे लेकर आना चाहते हैं, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं हर समय कश्मीर को लेकर कुछ न कुछ नया कारनामा करते हुए नरेंद्र मोदी दिखते हैं। दोस्तों, पीओके हमारा है, ये कई बार हमारे पॉलिटिशियंस कह चुके हैं और आने वाले समय में पीओके को लेकर काफी कुछ चेंजेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है पीओके के लोग खुद ब खुद भारत की झोली में आकर गिरे।
जिस तरह 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, उसी तरह से बलूचिस्तान या फिर पीओके भी पाकिस्तान से अलग होता हुआ देखने को मिल सकता है। और पीओके के लोगों ने कई बार ये भी कहा है कि भैया कारगिल के बॉर्डर खोलो, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, भारत की तरक्की में हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और हम खुद की तरक्की चाहते हैं। हालांकि पीओके के अंदर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो नहीं मिल पा रही, इसी वजह से आज प्रोटेस्ट हो रहा है। जो बिजली पीओके के अंदर बन रही है उस बिजली का पर यूनिट 55 रुपये का प्राइस है। और वहीं जब बात आती है बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, पंजाब के लोगों को मारते हैं या फिर पंजाब के लोग बलूचिस्तान के लोगों को मारते हैं, उन पे अत्याचार एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। ये अपने अंदर की जो मसले हैं उनको नहीं देखेंगे, ये देखेंगे भारत में क्या हो रहा है, भारत को किस तरह से छेड़ा जाए। अरे बाप है तुम्हारा भारत, भारत को मत छेड़ो, हालत खराब हो जाएगी। वैसे ही हालत पतली है, भुखमरी के दौर में पाकिस्तान जी रहा है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।